तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब साकामोटो शिन को एक लेडी के पास लेकर आता है जो कि एक होलिस्टिक हीलर होती है और इसका नाम होता है ग्रैनी मिया। और यहाँ पर वो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को दबाकर उनको पूरी तरीके से हील कर रही होती है, लेकिन शिन को वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। शिन बोलता है, ग्रैनी मिया मुझे कब तक यहाँ पर ऐसे लेटा रहना पड़ेगा। तभी ग्रैनी बोलती है कि मेरी उम्र सिर्फ 98 है, तो मैं ग्रैनी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब ग्रैनी साकामोटो को भी लेटने को कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सर्विसिंग करने वाली हूँ। फिर वह साकामोटो की बॉडी पर बहुत सारे पॉइंट्स को दबाती है और उसे चेक करके वह कहती है कि तुम बहुत गुस्से में हो ना। साकामोटो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। ग्रैनी बोलती है कि मुझे सब कुछ पता है क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट मैं काफी टाइम से कर रही हूँ और मुझे सब कुछ पता है कि बाहर जाकर तुम एक रैम्पेज मचाने वाले हो। ग्रैनी कहती है कि जैसी तुम्हारी बॉडी पहले थी उस पावर के मुकाबले आज तुम्हारी बॉडी 30% पर भी नहीं है। जो सुन के साकामोटो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं अब भी सारे लोगों की बैंड बजा सकता हूँ। तभी ग्रैनी साकामोटो के पेट पे एक पंच मारती है और कहती है कि तुम्हें इससे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तभी साकामोटो उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मेरे लिए इन दोनों का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनिमलिस्ट को जो कि आओई से पूछ रहा होता है कि साकामोटो कहाँ पर है। जो बात सुनकर वह बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हैं। तभी यह बोलता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जल्दी बताओ। आओई कहती है कि मेरे हस्बैंड हमारे दोनों एम्प्लॉइज के साथ सच में बाहर गए हैं। लेकिन मिनिमलिस्ट बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता और उसे गुस्सा आने लग जाता है। फिर वो अपनी पावर दिखाते हुए इससे कैश काउंटर को मसल कर एक छोटी सी बॉल बना देता है और तभी आओई कहती है कि इसके अंदर हमारे पैसे थे, उसका क्या होगा। और वह एकदम से आओई का गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सडनली हम देखते हैं कि मिनिमलिस्ट का हाथ टूट जाता है और आओई उसके गर्दन पर चाकू मार देती है, जिसकी वजह से मिनिमलिस्ट को समझ नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि यह आओई नहीं बल्कि नागुमो होता है। फिर नागुमो बोलता है कि अब असली फन स्टार्ट होने वाला है। तभी यहाँ पे मिनिमलिस्ट कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर साकामोटो नागुमो से कह रहा होता है कि मैं अपनी फैमिली की देखभाल करना चाहता हूँ, तो तुम थोड़ी देर के लिए शॉप का ध्यान रख लोगे। और आधे मन से ही नागुमो हाँ बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। नागुमो कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझे यह शॉप संभालने के लिए कहा था, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और वह अपना वेपन निकालना स्टार्ट कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हेसुके सारे क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए आया होता है। तभी वह नीचे वाले मिरर में से नोटिस करता है कि वहाँ पर डेथ रो का ही एक मेंबर अपार्ट जा रहा होता है और वो यहाँ पर मन ही मन कह रहा होता है कि मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना चाहता हूँ और मुझे इस चीज में बहुत मजा आएगा। तभी वह यहाँ पर खड़े एक आदमी से पूछता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो आदमी इसे एक वियर्ड लुक देता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अपार्ट सोचता है कि ये किस टाइप का आदमी है और वह अपनी स्ट्रिंग्स को निकाल कर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन हेसुके अपार्ट पर फायर कर देता है। लेकिन अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से ही उस बुलेट को रोक लेता है और फिर अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से वह इस टावर के ऊपर चढ़ने लग जाता है और इस मिरर को तोड़कर वह अंदर एंट्री ले लेता है। हेसुके उस पर फायर करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यह अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से उसकी गन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हेसुके को कुछ समझ नहीं आता कि यह स्ट्रिंग्स इतनी खतरनाक कैसे है। फिर अपार्ट हेसुके को स्ट्रिंग्स की मदद से बांध देता है और उससे कहता है कि तुम जितने बाहर से सुंदर हो अंदर से भी उतने ही सुंदर होगे क्या, चलो देखते हैं। और वो हेसुके के टुकड़े करने वाला होता है और तभी हमें लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है और यहाँ पर लिफ्ट में से साकामोटो बाहर आता है और हेसुके को बचा लेता है और अपार्ट को दूर फेंक देता है। और तभी हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हेसुके साकामोटो को देख लेता है और उस पर फायर करता है और उसे एक सिग्नल देता है जो कि साकामोटो समझ जाता है और वह इस टावर में आ जाता है। अब यहाँ पर अपार्ट उठ खड़ा होता है और कहता है कि इतना ज्यादा पावरफुल पंच मैंने बहुत टाइम बाद खाया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिनिमलिस्ट के साथ नागुमो की फाइट हो रही है, जहाँ मिनिमलिस्ट नागुमो को कहता है कि मैंने अब तक 132 लोगों को मारा है, तो क्या तुम भी अब मेरी इस बोरियत को दूर कर सकते हो। इस पर नागुमो कहता है कि अच्छा तुम सारी चीजों का रिकॉर्ड रखते हो क्या। तभी मिनिमलिस्ट दुकान में रखा सामान उठाकर नागुमो के ऊपर फेंकने लग जाता है, जहाँ पे नागुमो आराम से डॉज करके मिनिमलिस्ट का फोन चेक करने लग जाता है और मिनिमलिस्ट शॉक हो जाता है कि उसने उसका फोन कैसे चुराया। फिर नागुमो कहता है कि तुम्हारे पास तो स्लर का नंबर ही नहीं है, चलो एक बार तुम्हारी ब्राउज हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं। और यह सुनकर मिनिमलिस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वह इसे क्रश करके एक बॉल बना लेता है और उसके ऊपर थ्रो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ देखता है वहाँ पर नागुमो होता ही नहीं है और इस चीज से वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसे नागुमो दिखाई ही नहीं दे रहा है। और फिर वह इरिटेट होकर दुकान में तोड़ फोड़ मचाने लग जाता है और सारा सामान इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है
और कहता है कि अभी के अभी बाहर निकलो। तभी मिनिमलिस्ट यह फ्रिज का गेट खोलकर नागुमो को अंदर ढूंढने लग जाता है, लेकिन कांच में जो परछाई होती है वह नागुमो होता है और उस कांच को तोड़ते हुए वह मिनिमलिस्ट का गला पकड़ लेता है। नागुमो कहता है कि यह सब तोड़फोड़ करके क्या तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तभी वह उसके पॉकेट्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसे कार की चाबी मिलती है और यह कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास तो कोई काम का सामान मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो चलो ठीक है, अब मुझे तुम्हारा खेल खत्म करना होगा। और तभी हम नागुमो का वेपन देखते हैं जिसमें बहुत सारे छुरे लगे होते हैं। अब नागुमो मिनिमलिस्ट से पूछता है कि तुम किस वेपन से मरना चाहोगे, यह तुम खुद डिसाइड कर लो। तभी मिनिमलिस्ट कहता है कि तुम इतने आसानी से मुझे नहीं हरा सकते। तभी नागुमो कहता है अच्छा तो तुम नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि तुम्हें किस वेपन से मरना है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए डिसाइड कर देता हूँ। तभी नागुमो एक डाइस निकालकर उसका फेट डिसाइड करता है, लेकिन नागुमो कोई ट्रिक प्ले करता है जिस कारण से वह डाइस मिनिमलिस्ट के मुंह में आ जाता है और उस डाइस में नंबर 3 आया होता है, जिसे देखकर नागुमो कहता है कि तुम कितने ज्यादा अनलकी हो। तभी वह नंबर 3 वाला वेपन निकालकर उसका सर धड़ से अलग कर देता है और यहाँ पर मिनिमलिस्ट का दी एंड हो जाता है। और नागुमो एक बियर का कैन उठा लेता है और उसका ढक्कन खोलते हुए कहता है कि इस वेपन से बियर का कैन भी खोल सकते हैं। लेकिन अब वो नोटिस करता है कि पूरी दुकान तो तहस नहस हो चुकी है। वो कहता है कि साकामोटो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और अपार्ट लड़ रहे हैं। यहाँ पर साकामोटो को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बट साकामोटो अपना वेट लॉस करने की कोशिश करता है, बट बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उसका वेट लॉस नहीं होता। और तभी साकामोटो को रियलाइज होता है कि ग्रैनी मिया ने उसका एक पॉइंट दबा दिया है, जिस कारण से वह इतनी बल्कि बॉडी में भी फ्रीली मूव कर पा रहा है। और वह रियलाइज करता है कि वह इस बॉडी के साथ भी अपार्ट को हरा सकता है। अब इन दोनों का क्लैश जारी रहता है। फिर साकामोटो अपार्ट को एक एलिवेटर में ले जाता है, जहाँ पर वह उसको बहुत मारता है और एलिवेटर को तोड़ता हुआ यहाँ इस टावर में आकर गिर जाता है। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद अपार्ट साकामोटो से कहता है कि मैंने आज तक कोई फाइट को इतना ज्यादा एंजॉय नहीं किया और मैं तुम्हारे साथ डीपली कनेक्ट फील कर रहा हूँ और इसीलिए मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम मेरी बात को सुनोगे? लेकिन साकामोटो इसके मुंह पर मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो चलो फटाफट दो हाथ हो जाए क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है। एंड गाइज यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइज, बाय।